वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल इन्वेस्ट बात की जाए, एफएल इंडिया के शेयर प्राइस में आज हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली और मॉर्निंग से ही गाइस मेरे जो प्रीवियस वीडियोस थे उसे बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे कि सर एफएल इंडिया में क्या फिर से गिरावट हो सकती है, क्या इधर पे प्रॉफिट बुक कर लें। आपके वीडियो से हमने 4100 पे लिया हुआ है, 4200 के आसपास लिया हुआ है, क्या फिर से फिबोनाची पैटर्न को ये फॉलो करेगा, क्या फिर से एक निचले भाव पे ये मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि इस पर फिर से वीडियो बनाया जाए, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इसी बीच में गाइस फिबोनाची पैटर्न क्या कहता है और साथ ही साथ एफएल का 2.0 स्ट्रेटेजी आने वाले कल में क्या कहता है। और दोस्तों मैं एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ रहा था एफएल में, तो जी हाँ दोस्तों चौंकाने वाले फैक्ट्स और डेटास हमें देखने को मिले, तो मैं वो सब भी डिस्कस करूंगा। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको सिखाया है फिबोनाची पैटर्न अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैटर्न है जो दोस्तों बहुत इन्वेस्टर्स और बहुत सारे ट्रेडर्स को मतलब फॉलो भी करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसी बीच में हमें रणनीति क्या बनानी है और क्या होगा हमारा गेम प्लान, सब कुछ क्लियर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बस मैंने आपको बहुत बार समझाया है, सिखाया भी है कि फिबोनाची पैटर्न अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न हो जाता है। कोई भी अगर स्टॉक गिरता है तो जी हाँ दोस्तों फिबोनाची पैटर्न को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करता है। इसके पहले आपको पता है दोस्तों एफएल ने 38% का जो गिरावट रजिस्टर किया और अपने बॉटम से अगर आपने देखा होगा 23% का अपसाइड दिखाया था। तो जी हाँ दोस्तों, मतलब गिरते हुए टाइम में 38% को फॉलो किया और अपने बॉटम से 23% के आसपास हमें एक लेवल के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और दोस्तों ये फिबोनाची पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कोई स्टॉक जब गिरता है तो उधर पे एक फियर साइकिल होता है और उसके बाद स्टॉक एक बाउंस करता है, फिर गिरता है, फिर बाउंस करता है, फिर गिरता है, फिर बाउंस करता है, फिर से दोस्तों एक नया ब्रेकआउट देता है। सेम दोस्तों हमने एक इन्फोइज में पैटर्न देखा था और उसके बाद मैं दिखाऊंगा भी कि कैसे इन्फोइज का शेयर प्राइस आज 6000 के आसपास है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर अपने बॉटम से देखा होगा तो 3850 के भाव से एफएल ने गाइस 4800 के भाव पे अचीव किया और वहाँ से अगर आप देखें 23% के आसपास इसके अंदर हमें तेज़ी देखने को मिली। तो भाई बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रॉपरली टाइम में प्रॉफिट बुक करना पसंद करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो अपने बॉटम से इसने 23% का अपसाइड दिखा दिया, तो उधर बहुत लोग निकलते भी है। लेकिन इसी बीच में हमें करना क्या है वो फटाफट चेक कर लेते हैं। आज के भाव की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 1.5% के आसपास गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों इंट्राडे लो की बात की जाए तो आज इसने 3% के आसपास गिरावट दिखाई थी। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और होता है तो शायद दोस्तों लोअर सर्किट भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे गाइस अगर आप देखें तो आने वाले कल में एफएल में अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता है तो फिर से गाइस एक डिप जरूर दे सकता है। मैंने आपको फिबोनाची पैटर्न क्यों दिखाया, इसलिए दिखाया क्योंकि आप समझो और अपना खुद से डिसाइड कर पाओ। ऑल्दो आप देखें तो एफएल ने 31 अगस्त को 4800 के लेवल को छूने की कोशिश की और अपने बॉटम से अगर आपने देखा होगा तो 23% के आसपास इसके अंदर लाइक तेजी हमें देखने को मिली थी। जी हाँ दोस्तों, इधर पे आने के बाद बहुत ऐसे ट्रेडर है जो टाइमली अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि कभी भी कोई स्टॉक में अगर ब्रेकआउट होता है, ट्रेंड चेंज होता है तो एक बार ऐसे होता है। जी हाँ दोस्तों, गिरता है, कॉन्सोलेशन खाता है, फिर गिरता है, फिर कॉन्सोलेशन खाता है और फिर से एक ब्रेकआउट देता है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी ये मत समझिए कि जो ब्रेकआउट है ये 5000 6000 के आसपास चला जाएगा, बिकॉज इसके पहले भी हमने इन्फोइज में सेम पैटर्न देखा था और इसमें मार्केट है दोस्तों गिरावट हो गई। लेकिन उसके बाद अगर इनके बिजनेस सही होते हैं तो उसमें तेजी भी जरूर आने की उम्मीद है। एकदम दोस्तों ये वीडियो है 4 महीना पुराना है, अगर आप देखें तो इन्फोइज का शेयर प्राइस दोस्तों एक्जैक्टली वही पैटर्न शो कर रहा था। आप देख सकते हैं कि ये मेरा चैनल है दोस्तों, इधर पे मैंने बताया था कि पोजीशन में आने का बहुत ही अच्छा मौका है। 3-4 महीना पहले इन्फोइज में दोस्तों वही हमें कहानी देखने को मिली थी। 6000 के पास जाने के बाद इसने गाइस 4000 2000 मतलब 200 के लेवल को भी टच करने की कोशिश की थी और उसके बाद दोस्तों एक थोड़ा सा कंसोलेशन हुआ था। लेकिन आज की भाव की बात की जाए तो गाइस आज इन्फोसिस का शेयर प्राइस 6000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ता है। इस तरह गाइस की एकदम इधर पे वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। 4 महीना पहले मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था, उधर पे आपने देखा होगा कि इन्फोसिस का शेयर प्राइस में भी सेम दोस्तों फिबोनाची पैटर्न हमें देखने को मिल रहा था। मैंने आपको तभी बताया था फिबोनाची पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्रेडर बहुत ही काम करते हैं। उसके बाद कंसोलेशन के बाद दोस्तों आज ही कितना पे है 6000 के भाव पे दिखाई पड़ जाता है। आप देख सकते हैं कि कोई भी स्टॉक में जब ब्रेकआउट होता है वैसा नहीं है कि कोई भी ऐसे ऐसे गिरेगा एकदम फटाक से और भाग जाएगा, ऐसा नहीं होता है गाइस। इधर पे इन्फोसिस के शेयर प्राइस ने 4200 के लेवल पे आने के बाद 5000 के लेवल को कम से कम 3 से 4 बार ब्रेक करने की कोशिश की थी और उसके बाद हमें थोड़ा सा महीना के समय लगा, 2-3 महीना 4 महीना, उसके बाद दोस्तों फिर से ब्रेकआउट दिया। तो जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान आपको होना चाहिए कि बिजनेस अगर अच्छे रहेंगे तो ट्रेडिंग चलते रहता है, लेकिन आने वाले 3 महीना 6 महीना के बाद कंपनी अगर अच्छी रहती है, ग्रोथ सही रहता है तो भाई वो ब्रेकआउट जरूर देती है। तो जी हाँ दोस्तों, एनुअल रिपोर्ट की बात की जाए तो एफएल ने बहुत ही चौंकाने वाले एनुअल रिपोर्ट में अपनी प्रेजेंटेशन दी है, मैं दिखाऊंगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि ऐसा नहीं है गाइस कि फटाक से स्टॉक भाग जाता है, एक गिरता है, कॉन्सोलेशन खाता है और फिर से ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है। इसलिए गाइस मैं बताता हूँ कि फिबोनाची पैटर्न आप आराम से चाहें तो सीख सकते हैं और इधर पे बहुत ही मुनाफा भी कमा सकते हैं। इसके पहले फिबोनाची पैटर्न से हमने बहुत पैसे कमाए हैं, जो उसका वीडियो है दोस्तों प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा टेक्निकल्स वीडियो में, जहाँ पे आप उसको फ्री
में सीख सकते हैं और ये चीज़ कोई बताता नहीं है। तो एनीवेज अगर आप देखें तो सेम पैटर्न दोस्तों हमें इन्फोसिस के शेयर प्राइस में देखने को मिल चुका था। बहुत लोगों ने बोला कि सर एप्पल का जो 2.0 स्ट्रैटेजी है इसके बारे में डिस्कस करें, एप्पल ने क्या बताया था। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर मेरी कमेंट्री अभी तक नहीं आई थी बिकॉज मैं एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था। ऑफकोर्स रिपोर्ट बहुत बड़ी होती है, पढ़ने में समय लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, 2.0 स्ट्रैटेजी में एप्पल ने अपने रेवेन्यू को लेके बहुत ही अच्छा गाइडलाइन पेश किया हुआ है। इससे पहले दोस्तों इनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है अपने बिजनेस को लेकर। अगर आपने देखा होगा इनके पहले जो इनके सीईओ है मिस्टर अनुज जी, उन्होंने बताया था कि इनके जो एनुअल ग्रोथ होने वाले हैं कम से कम कंजर्वेटिव वे से ये 25% का ग्रोथ सीएजीआर मेंटेन कर सकता है। गैस कोई भी कंपनी अगर 20 से 25% का कंटिन्यू अगर सीएजीआर ग्रोथ मेंटेन करती है, उनके शेयर प्राइस में 30 से लेकर 50% तक उछाल हमें सालाना देखने की उम्मीद होती है। गैस अगर आप देखें तो इनके एनुअल रिपोर्ट में कैश फ्लो को लेकर बहुत बड़ी अपडेट हमें निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कैश फ्लो की बात की जाए आप देख सकते हैं कि बहुत ही तेजी से इनके कैश फ्लो बढ़ रहे हैं। 2021 की बात की जाए तो अभी तक दोस्तों कंपनी काफ़ी कैश रिच हो चुकी है। 2018 कंपेरेटिवली में अगर आप देखें तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। और दोस्तों यही बस बात नहीं है, आने वाले कल में इसके अंदर काफ़ी ग्रोथ हमें दिखाई पड़ जाती है। सर आप देखें इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है और इंडिया में आपको पता है कि आने वाले कल में बहुत सारे मोबाइल के फ़ोन्स डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे। पहले क्या होता था, एक परिवार में एक ही फ़ोन होता था और सब उसको यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो हर एक इंडिविजुअल के पास कम से कम 2-3 फ़ोन होता ही है, और 2 नहीं भी होता तो कम से कम दोस्तों हर एक फैमिली मेम्बर के पास एक फ़ोन होता है। तो गाइस जितने भी डिवाइस बढ़ेंगे उतनी ही इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें 2021 तक इनका जो टारगेट है वो कितना था 585 मिलियन के आसपास। और दोस्तों 2025 की बात की जाए तो गाइस ये 900 मिलियन भी जा सकता है। आपको पता है कि एप्पल ने एक गाइडलाइन इशू की थी, बताया था इनको 10 बिलियन डिवाइसेस तक पहुंचना है और एकदम दोस्तों ये टारगेट अचीवेबल है। बिकॉज अभी की बात की जाए तो एप्पल के पास दोस्तों 2.3 बिलियन का यूज़र हमें दिखाई पड़ जाता है। मैंने आपको दिखाया कि इंडिया का जो ट्रेंड है अपकमिंग चार्ट्स में वो 902 तक जा सकता है मिलियंस की मैं बात बोल रहा हूँ यूज़र के क्षेत्र में। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें ग्लोबल जो इंडस्ट्री है वो हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो ऑफकोर्स ग्लोबल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ये विकसित देश होते हैं, उधर पे ऐड को ऐसे रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करना मुश्किल होता है बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन भी होते हैं। लेकिन दोस्तों इंडिया की बात की जाए तो बहुत ही इमर्जिंग कंट्री है। और इस बीच में दोस्तों को बताया कि एप्पल ने जैम को एक्वायर किया था, जहाँ आने वाले कल में ये अपने एक्सपेंशन पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर कंपनी की कमेंट्री की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी है। और एनुअल रिपोर्ट में गाइस 2.0 स्ट्रेटेजी में यही सब लिखा हुआ है। मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की। अब देख लेते हैं चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है और इधर पर गाइस हमें करना क्या चाहिए। एप्पल की बात की जाए एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक आप पकड़ सकते हैं। तो ऑफकोर्स गाइस काफ़ी वोलेटाइल होता है और एसएम लिस्ट की वजह से इसके अंदर 5% का सर्किट हमें देखने को मिल रहा है, वरना गाइस स्प्लिट के बाद कम से कम ये 15-20% का सर्किट जरूर होता है। तो एनीवेज अगर आप देखें तो इनके जो ग्रोथ है वो पूरा विजिबल दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो गाइस इनके टाइमली प्रॉफिट भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मैंने आपको एक बात और भी सिखाई है कि बॉलिंजर बैंड के बाहर बहुत देर तक कोई भी स्टॉक रह नहीं सकता, उसको अपने अंदर आना ही है। जैसे बताया दोस्तों कि एक फियर एंड ग्रिड का साइकिल होता है, कोई भी स्टॉक कंटिन्यूसली गिरता है तो उसके बाद एक बाउंस जरूर होता है। फिबोनाची पैटर्न की बात की जाए 23% का इसने अपसाइड दिखा दिया है, तो हो सकता है कि आने वाले कल में कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल में हो सकता है कि एप्पल में अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहे तो आपको आने वाले कल में 4400 के आसपास भी आते हुए देखने को मिल सके। ये गाइस मेरा अनुमान है, क्योंकि हमने जो सेम पैटर्न इन्फोज ने फॉलो किया था वहाँ पे हमने जो पैटर्न देखा था वही पैटर्न मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑल्दो आप देखें तो एप्पल में एक काफ़ी तेज़ी हमें पिछले वीक में देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ, एक करेक्शन तो ऑफकोर्स ड्यू है और वो कभी भी आ सकती है। तो इधर पर अगर आप देखें तो मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, आरएसआई की बात की जाए तो मनी फ्लो इंडेक्स उसको हाईली ओवरबॉट जोन में जा चुका है बिकॉज वॉल्यूम में फिर से राइस हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि बताएं कि स्प्लिट की न्यूज़ इसमें फैक्टर इन हो चुकी है। तो आने वाले कल में अगर आप 6 अक्टूबर तक इसको खरीदते हैं तो ही दोस्तों आप स्प्लिट का बेनिफिट ले सकते हैं। अपनी बात करूँ दोस्तों तो मैं इसको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इधर पे आपने अगर लिया हुआ है तो आप चाहें तो अपना पार्शियल को प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। आप नो प्रॉफिट नो लॉस में है, ओवर डाइवर्सिफाई हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो ये बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है जहाँ पे अपने एक्सपोजर को आप थोड़ा सा कट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत लोग ने क्या किया था, एवरेजिंग करते करते बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर दे दिया था। तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो थोड़ा सा रिडक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट हिट हो गया है तो मेरे हिसाब से आप पोजिशन रेट के लिए हुए थे तो आप अपना प्रॉफिट बुक करते चलें। और फिर से अगर ये गिरता है 4400 के आसपास आता है, बिकॉज अगर आप देखें तो इसके बाद हमें कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक्जैक्टली दोस्तों 4450 के आसपास इनको एक सपोर्ट मिल सकता है। हो सकता है कि आने वाले कल में फिर से 4200 के भी आसपास चला जाए। लेकिन मैंने क्या बताया, कंपनी है, शेयर मार्केट है, जिसमें पैटर्न के वाइज बहुत ही काम होता है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं 3 से 5 साल, तो भाई ये छोटा मोटा गिरावट आपको पैनिक नहीं करेगा। तो गाइस मेरी कमेंट्री साफ है, अगर आप बहुत प्रॉफिट में हैं तो अपना पार्शियल प्रॉफिट को बुक करते चलें। हो सकता है कि एक आने वाले कल में डिप मिल जाए। नो वन नोस बिकॉज इसमें एक स्प्लिट की भी खबर है, तो इसको लेके अब पता है कि बहुत डिमांड एंड सप्लाई गेम चलता है। तभी भी गाइस एएसएम लिस्ट में है, निकला नहीं है। आने वाले महीना में जब इनके एक्सेट सामने आएंगे तब उसको निकलने के चांसेस होते हैं, तब उधर पे एक रैली आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म वाले मेरे हिसाब से
होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। एफएल एक अच्छी कंपनी है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट में हैं तो ना पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर ले और फिर से निचले भाव में मिलेगा तो वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। मैंने आपको लेवल्स बता दिया 4500 के आसपास, 4450 के आसपास, ये दोस्तों अल्टीमेट इनके सपोर्ट जोन हो सकते हैं। अगर इसको तोड़ता है तो फिर से गैस 4200 के आसपास जा सकता है। अब 400 के नीचे मिलता है तो गैस फिर से एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी। तो मेरे हिसाब से गैस इधर पे चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो फिबोनाची पैटर्न से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ये प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन आप डिसाइड करोगे करना क्या है। लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरवेट कर दिए हैं तो अपने जो एक्सपोजर को थोड़ा कट कर सकते हैं। होप दोस्तों बहुत लोगों का ये सेम डाउट था, कंसर्न था, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।